तो ये था 12 राशियों का हाल और अब जानेंगे आज का महाउपाय। जी, आज मैं आपको भगवान श्री गणेश के कुछ ऐसे 3 आसान से मंत्र बताऊंगा जिन मंत्रों के जाप से और उनकी साधना से भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेने से धन और यश की चाह पूरी होती है। भगवान श्री गणेश के ये 3 चमत्कारी मंत्र धन और यश की चाह को पूरी करते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको इन मंत्रों का जाप और साधना करनी है। हिंदू धर्म में ज्ञान और बुद्धि दाता देवता श्री भगवान गणेश को माना गया है। व्यवहारिक जीवन के नजरिए से भी बुद्धि और ज्ञान के बूते ही गुणी और योग्य बनना संभव होता है किसी भी व्यक्ति, किसी भी जातक के लिए। दरअसल जो हमारे गुण हैं, जो योग्यता और परिश्रम से जिसे हम पाते हैं, या जो सम्मान आप अपनी योग्यता और परिश्रम से पाते हैं, धन ही अंदर और बाहरी जीवन में वास्तविक सुख का कारण बनता है। तो जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं उसका जो मूल कारण है वो आपकी योग्यता है। और योग्यता कहाँ से आती है? आपकी बुद्धिमत्ता से, बुद्धि और विवेक से आती है। बुद्धि विवेक कहाँ से आएगी? भगवान गणेश की कृपा से आएगी। ऐसा ही यशस्वी, प्रतिष्ठित व सम्मानित जीवन का सपना पूरा करने के लिए श्री गणेश की उपासना आज यानी बुधवार के दिन बहुत ही शुभ और मनोरथ पूर्ण करने वाली मानी गई है हमारे शास्त्रों में। श्री गणेश की उपासना के लिए शास्त्रों में ऐसे छोटे छोटे सरल और स्मरण करने का भी सरल मंत्रों को स्मरण करके नित्य प्रति जाप करने का विधान बताया गया है, जिससे इंसान की प्रतिष्ठा और बढ़ती है। आप प्रतिष्ठित होते हैं, सद्गुणी और दौलतमंद बनते हैं। आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं, आप वो पूरी कर सकते हैं। तो आइए अब समय नष्ट नहीं करते हैं और जानते हैं कि ये गणेश मंत्र कौन से हैं और आपको इनका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले बुधवार को स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर के आपके घर के आसपास जो भी गणेश मंदिर हो, भगवान श्री गणेश की आपको पूजा करनी होती है। गंध, अक्षत, सिंदूर के अलावा गेंदे के पीले पुष्प से और उसके साथ साथ पीले वस्त्र के साथ यथासंभव 21 लड्डू और दूर्वा, जिसे दूब कहते हैं, दूब एक प्रकार की घास है जो गणेश जी को बहुत प्रिय है, दूर्वा चढ़ा करके गणेश वंदन हमेशा किया जाता है। इन सारी पूजा के बाद इसके बाद आप गणेश जी का जो मंत्र मैं आपको बताने वाला हूं, आपको उसका स्मरण करना चाहिए। ये जो मंत्र है ये इस प्रकार है। ओम गुणातीताय नमः। मंत्र पुनः सुन लें। ओम गुणातीताय नमः, ओम श्रीदाय नमः, ओम इंद्र श्री प्रदाय नमः। इन 3 मंत्रों का जाप जो है आपको वहीं बैठ करके करना चाहिए। आप ये ध्यान रखिए कि जब आप 3 मंत्रों के सेट का स्मरण करेंगे तो वो एक मंत्र माना जाएगा, तब आपकी माला की जो एक मनका है वो आगे बढ़ेगी। मंत्र जाप के बाद श्री गणेश की कर्पूर के साथ यानी कपूर के साथ आरती करना चाहिए। यश, धन और सद्गुणों की प्राप्ति के लिए आप उनसे प्रार्थना करें और जो प्रसाद आपने वहां पे भोग अर्पित किए थे वो आप स्वयं ग्रहण करें और आपके आसपास जो भी वहां भक्तगण हैं, आपके परिवार के लोग हैं, परिजन हैं, उनके बीच में आपको वितरित करके बांटना चाहिए और स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इस प्रक्रिया के साथ कोई भी जातक शुक्ल पक्ष के बुधवार से इस पूजा क्रम को, साधना क्रम को आरंभ करके कम से कम 5 माला जाप करता है और 45 दिन नियमित करता है तो आपके अंदर सद्गुणों की प्राप्ति होती है, धन और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये था आज का महाउपाय। आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय गणेश। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।